नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख करके आप अंदर आए हैं और वाइट बोर्ड पे जो है एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। इसकी ये 6ठी क्लास आज होने वाली है और इस क्लास के आज हम सोल्डरिंग पढ़ने वाले कि सोल्डरिंग क्या होती है, कैसे होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काम में आती है। तो सबसे पहले तो सोल्डरिंग को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि सोल्डरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, सोल्डरिंग का मतलब क्या है। क्या होता है कि दो तारों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, दो धातुओं को आपस में तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, सोल्डरिंग कहलाती है। अब यहां पर एक नाम आया है तीसरी धातु। तो ये तीसरी धातु क्या है भाई? ये तीसरी धातु क्या है? ये तीसरी धातु है सोल्डर। क्या है? सोल्डर। अभी मैं दिखाता हूं। सोल्डर, ठीक है, या फिर फिलर धातु। फिलर, सोल्डर या फिलर, मतलब सोल्डर को हम फिलर भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में सोल्डर की जगह फिलर आ जाए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सोल्डर को ही हम फिलर बोलते हैं। और यहां पर ये जो बनता है, ये बनता है सीसा और टिन से। किस किस से बनता है भाई? सीसा प्लस टिन से बनता है। ठीक है, सीसा प्लस टिन से बनता है। कौन? फिलर या सोल्डर। अब अगर आप सोल्डर के दर्शन करना चाहते हो तो ये है सोल्डर। ये एक वायर होता है, ये है वह तीसरी धातु। अब ऐसा नहीं है कि तीसरी धातु पर है कोई एक ये धातु है, एक ये धातु, और तीसरी धातु पर ऐसे लगाते ये चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी और भी एक सोल्डरिंग आयरन नाम की एक चीज आती है, आयरन नाम की एक चीज आती है। ठीक है, और एक सोल्डरिंग फ्लक्स नाम की एक चीज आती है। इन सभी का काम आता है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो हमारे पास सोल्डरिंग है ये होती क्या है, तीसरी धातु क्या कहलाती है। अब ये जो सोल्डर है साथियों, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, सोल्डर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? सोल्डर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर सोल्डर, और एक होता है हमारे पास नरम सोल्डर। एक होता है नरम सोल्डर। यहां पर ये जो कठोर सोल्डर है, इसका प्रयोग प्लम्बर जो होता है, प्लम्बर करता है दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए। फिर सीट मेटल जो होते हैं ना, मतलब मोटी मोटी चद्दर होती है, उनको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन करता है? प्लम्बर, या सीट मेटल को जोड़ने के लिए, सीट मेटल को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? कठोर सोल्डर का। ठीक है, कठोर सोल्डर का। और नरम जो सोल्डर होता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रीशियन करता है मोटे मोटे वायरों को जोड़ने के लिए, एक जगह जोड़ने के लिए हम नरम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो कठोर सोल्डर होता है, ये भी दो तरीके का होता है। कठोर सोल्डर भी दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास होगा यहां पर स्प्लिटर सोल्डर। ठीक है, स्प्लिटर सोल्डर। और एक हमारे पास होता है यहां पर सिल्वर सोल्डर। ठीक है, एक स्प्लिटर सोल्डर होता है, एक सिल्वर सोल्डर होता है। यहां पर जो स्प्लिटर सोल्डर बनता है, यह बनता है जस्ता, ठीक है, प्लस तांबा, और इसके अलावा प्लस टिन। यहां पर देखिए जस्ते की मात्रा कम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि जस्ते की मात्रा हो ही नहीं, या कहीं कहीं पर जस्ते की मात्रा हो। तो यहां पर आप अगर 50% तांबा लेते हो और 50% आप अगर टिन भी लेते हो तो भी आपका सोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो भी आपका एक इसी प्रकार का एक वायर तैयार होगा जिसे आप सोल्डर बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 67% तांबा लेते हो, ठीक है, 67%, देखिए मैं तांबे के नीचे तांबा लिख रहा हूं, ठीक है, और टिन के नीचे टिन लिख रहा हूं, प्लस, और बाकी कितना बच गया? 33%। अगर आप टिन लेते हो तो भी आपका इस तरह का एक वायर तैयार होगा जिसे आप सोल्डर बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा 13% जस्ता और 37% टिन।
37% टिन, 37% टिन। और बाकी क्या बच गया भाई, कितना बच गया, 50%, 50% तांबा। अगर आप ये तीनों धातुएं लेते हो तो भी आपके पास एक वायर तैयार होगा जिसे आप सोल्डर बोल सकते हो। तो ये कौन से सोल्डर है भाई, ये है स्प्लेटर सोल्डर। अगर आपको स्प्लेटर सोल्डर बनाना है तो इन चीजों की इतनी मात्रा लेनी है तो आपको स्प्लेटर सोल्डर मिलने वाला है। अगर आपको स्प्लेटर सोल्डर बनाना है, आप कहोगे सर हमें स्प्लेटर सोल्डर बनाना है, किस तरह से बना सकते हैं, तो 50% आप ले लीजिए कॉपर और 50% आप ले लीजिए टिन। आपके पास एक सोल्डर तैयार होगा जिसे आप स्प्लेटर सोल्डर की गिनती में लाओगे। आप उसे सोल्डर नहीं बोल सकते, आप उसे स्प्लेटर सोल्डर बोलोगे, क्योंकि इस प्रकार से तो फिर आप अगर सिल्वर सोल्डर की बात करो तो फिर तो सिल्वर सोल्डर भी हम इसे बोल सकते हैं ना। इसीलिए स्प्लेटर सोल्डर पूरा नाम लेना है कि सर ये स्प्लेटर सोल्डर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 50% तांबा है और 50% टिन है। इसके अलावा यहां पर जो सिल्वर सोल्डर आता है, सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं हम सोना, चांदी, रजत, ठीक है। रजत मतलब महंगी जो धातुएं होती है उन पर सोल्डरिंग करने के लिए या फिर उनको जोड़ने के लिए हम सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी। मान लो कि आप सोने को सोने से चिपका रहे हो या फिर सोने को सोने से बेल्ट कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हो, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं भाई इसके अंदर सोने की मात्रा ज्यादा होगी, सोने की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। मान लो कि आपको सोने को चिपकाने के लिए सोल्डर की आवश्यकता है तो उसके अंदर सोने की मात्रा ज्यादा रखनी है। कितनी रखनी है? 70% के आसपास। कितनी रखनी है भाई? 70% के आसपास आपको ये रखनी है। तो मैं आपको सभी के लिए लिखवा देता हूं एक बार। चांदी के लिए जो यहां पर होगी, चांदी के लिए 33% तांबा, 33% तांबा हो जाएगा, प्लस 67% किसके लिए लिख रहे हैं? चांदी के लिए, ठीक है। 67% चांदी हो जाएगी यहां पर। कोई दिक्कत? अगर आपको चांदी के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स बनाना है तो आपको क्या सोल्डर बनाना है तो फिर आपको 33% तांबा लेना है और 67% चांदी ले लेनी है। क्यों बनाई है चांदी के लिए? क्योंकि अपन ने इसके अंदर चांदी की मात्रा ज्यादा ली है। इसी प्रकार से अगर आपको सोने के लिए बनाना है, ठीक है, सोने के लिए अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर 20% तांबा हो जाएगा प्लस 70% चांदी हो जाएगा। सॉरी 10% चांदी, 10% चांदी हो जाएगा। देखिए ये मात्रा है, ये याद रखनी होगी भाई, है ना, याद करने से होगी। समझने वाली चीज़ तो है नहीं, याद करने वाली चीज़ है तो याद कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2-3 बार रिवीज मान लेना, रिवीजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें, इनको याद कर लेना। और 70% क्या हो जाएगा भाई? सोने के लिए बना रहे हैं, 70% सोना टिका दीजिए इसके अंदर, 70% सोना आ जाएगा। बात समझ में आएगी? ये सोने के लिए बन गया। अब एक धातु होती है रजत। रजत गांव में तो सब जानते हैं, चांदी की तरह दिखती है ये रजत, ठीक है, दिखने में चांदी की तरह होती है ये। तो यहां पर अगर इसके लिए आपको बनाना है, रजत के लिए अगर आपको सोल्डर बनाना है तो इसके अंदर 20% तांबा, ठीक है, प्लस 20% तांबा, 70% चांदी, 70% चांदी प्लस कितना बच गया? 10% जस्ता, 10% जस्ता। ये किसके लिए बन गया? ये रजत के लिए बन गया। अब इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है, चौथी है जर्मन सिल्वर। क्या? जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर है, अगर इसके लिए आपको सोल्डर बनाना है तो 35% तांबा, 55% जस्ता, ठीक है, 35% तांबा प्लस 55% जस्ता और लास्ट इसके अंदर 10% निकल, ठीक है, 10% निकल। ये क्या बन गया भाई? ये बन गया जर्मन सिल्वर के लिए सोल्डर, ठीक है, जिसे आप एक चीज फिलर भी, आप फिलर धातु भी बोल सकते हैं। ये बन गए हैं फिलर। तो इस तरह से आप फिलर बना सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई सोल्डर? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्प्लेटर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। स्प्लेटर सोल्डर का प्रयोग कौन करता है? प्लम्बर या फिर सीट मेटल जो पदार्थ होते हैं या सीट मेटल जो सीटें होती है बड़ी बड़ी, उनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है स्प्लेटर सोल्डर का। ये थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर स्प्लेटर सोल्डर की बात करें तो ये सिल्वर सोल्डर से हार्ड होते हैं,
याद रखना, अगर स्प्लिटर सोल्डर की बात करें तो ये हार्ड होते हैं और ये थोड़े नरम होते हैं। लेकिन इससे भी नरम एक सोल्डर और आता है, इससे भी नरम एक सोल्डर और आता है। भाई कठोर सोल्डर हमने पढ़ा, ये कठोर सोल्डर के दो पार्ट आ गए। अभी तक नरम सोल्डर बचा हुआ है ना, नरम सोल्डर कहाँ पड़ा है अभी? अब नरम सोल्डर आता है। नरम सोल्डर क्या होता है कि इन दोनों से भी हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। अब अगर नरम सोल्डर की बात करें तो नरम सोल्डर बनाया जाता है टिन प्लस नरम सोल्डर, नरम सोल्डर यहां लिख रहा हूं मैं, टिन प्लस सीसा से, टिन प्लस सीसा, टिन प्लस सीसा। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, याद रखने वाली चीज है, उतार लीजिएगा दिमाग में, जितनी अधिक टिन की मात्रा रखोगे गलनांक उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। जितनी अधिक टिन की मात्रा होगी गलनांक उतना ही कम होगा, मतलब उतनी ही जल्दी आपका सोल्डर पिघल जाएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। और शीशे की मात्रा जितनी अधिक होगी, भाई जाहिर सी बात है शीशे की मात्रा अधिक जब ही होगी जब आप टिन की मात्रा कम करोगे, तो टिन की मात्रा कम होती क्या हो जाएगा? गलनांक बढ़ जाएगा, अरे बढ़ जाएगा गलनांक, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया? नरम सोल्डर हो गया। नरम सोल्डर में इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। टिन से अधिक गलनांक होता है। एक चीज और याद रखना, जो नरम सोल्डर होता है इनका इनसे भी कम गलनांक होता है, इनका सबसे अधिक गलनांक इसका, उससे कम गलनांक इसका, और उससे भी कम गलनांक नरम सोल्डर का, ठीक है। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, इन तीनों सोल्डरों में से ऐसा कोई भी सोल्डर नहीं जिसका प्रयोग हम एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, इसका भी नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम है उसका गलनांक पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होता है, और अगर आपने इसको भी काम में लिया तो आपका एल्यूमिनियम जो है पिघल जाएगा, एल्यूमिनियम जो है पिघल जाएगा। तो हमें एक ऐसी धातु की आवश्यकता है जिसका गलनांक इससे भी कम हो, जिसका गलनांक इससे भी कम हो। तो ऐसी कौन सी धातु है भाई? एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए यहां पर जो धातु होगी एल का पी होगी, ठीक है, AlCa एल का पी। अब ये बनाई किस तरह से जाती है? यहां पर ये मेन होता है, 70% इसके अंदर टिन होती है, टिन की मात्रा बढ़ी, ठीक है। तो टिन की मात्रा अगर बढ़ा दी गई है इसका मतलब है गलनांक कम हो जाएगा। 25% जस्ता होता है, 25% जस्ता होता है। इसके अलावा यहाँ पर 3% एल्यूमिनियम होता है, 3% एल्यूमिनियम होता है, और यहाँ पर 2% फास्फोरस होता है। क्या होता है भाई? फास्फोरस टिन, ठीक है। 3% फास्फोरस, फास्फोरस टिन होता है। बात समझ में आएगी? ये हो गया फास्फोरस टिन। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर काम में लेना है? एल का पी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर काम में लेना है? एल का पी। ये याद नहीं हो चलेगा, ये याद नहीं हो चलेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है, एल का पी। लेकिन कोशिश ये करना ये भी हो, है ना, क्योंकि ये यहां चलता है अपने, ये मैं पूछ लूं क्या पता, तो याद करना जरूरी हो जाता है, तो इसको भी याद कर लेना। मेन चीजें क्या हो गई भाई? हमने पढ़ी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो है दो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। यहाँ पर तीसरी धातु की सहायता से जोड़ी जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सोल्डर, या फिर फिलर धातु हम इसे कह सकते हैं। सोल्डर को हम फिलर धातु भी बोल सकते हैं। सोल्डर किस किस से मिलकर के बनता है? शीशा और टिन। देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें आ गई है। अब आप बोलोगे सर शीशा और टिन तो हमने बहुत जगह, कम जगह काम में लिया है, तो यहाँ पर अगर आपको धातुओं को नाम नहीं दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्डर किससे बना होता है, तो शीशा और टिन का ही आपको नाम लेना है। शीशा प्लस टिन से बना होता है, ठीक है, शीशा प्लस टिन से बना होता है, क्योंकि मेन यही होते हैं इसके अंदर, सोल्डर के अंदर मेन यही होते हैं। इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि जो सोल्डर, आपका जो सोल्डर है इसका गलनांक कम होगा या ज्यादा होगा, इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड होता है। तो इसीलिए जब भी पूछा जाए कि सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, चांदी, जस्ता, सोना, चांदी है नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा सीधा बोलना है साफ, शीशा और टिन से मिलकर के ये बनता है। आ जाओ साहब, ठीक है, शीशा और टिन से मिलकर के ये बनता है। हमने बात की कि सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक कठोर सोल्डर, एक नरम सोल्डर। हमने देखा कि कठोर सोल्डर भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक तो स्प्लिटर सोल्डर और दूसरा सिल्वर सोल्डर, ठीक है।
हमने इनके बारे में जाना कि स्प्लेटर सोल्डर क्या होते हैं, इनके अंदर कितनी तांबे की मात्रा होती है, कितनी टिन की मात्रा होती है, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद में हमने देखा सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोना चांदी जो भी महंगी धातुएं होती है, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमने देखा नरम सोल्डर, क्योंकि सोल्डर दो प्रकार का था, कठोर नरम। कठोर के दो प्रकार हो गए, अब नरम बचा हुआ था, फिर हमने नरम पढ़ लिया। नरम किस किस से मिलकर के बना होता है? टिन और सीसा से। इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि जितनी आप टिन की मात्रा बढ़ाओगे आपका सोल्डर उतना ही नरम होता चला जाएगा, और जितनी सीसे की मात्रा बढ़ाओगे तो टिन की मात्रा कम होती चली जाएगी, और यहां पर टिन का फ्लक्स का सोल्डर का गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई कि इन सभी के अंदर से ऐसा कोई भी सोल्डर नहीं जिसका प्रयोग हम एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए एक अलग से सोल्डर बनाया गया जिसे हम एल का पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल का पी बोलते हैं। अब यहां पर एल का जो पी है ये किन किन से मिलकर के बना हुआ है? हमने इतनी बात की, अभी तक हमने इतनी बात की, सिर्फ और सिर्फ हमारा सोल्डर कंप्लीट हुआ है। अभी तो 2 टॉपिक बाकी चल रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर बात आती है सोल्डरिंग फ्लक्स की। भाई ये हमने देख लिया सोल्डर, ये हमने देख लिया सोल्डर। यहां पर एक डिब्बी आती है इसके साथ ऐसी, ये है सोल्डर फ्लक्स। ये चूर्ण के रूप में या फिर लेई के रूप में हो सकता है। अभी हमारे पास जो है ये लेई के रूप में है, दिखने में ग्रीस की तरह होता है ये। ठीक है, दिखने में ग्रीस की तरह होता है ये। लेई जिसे बोलते हैं हम, लेई के रूप में होता है। अब इससे होता क्या है? मान लो कि कोई वायर है, अपने पास ये वायर है और आपने ये यहाँ पर एक जोड़ बना दिया, ये वायर है। आप चाहते हो कि इस वायर पर सोल्डर किया जाए, लेकिन कभी कभी कंडीशन ये होती है कि आप सोल्डर करते तो हो, सोल्डरिंग करते तो हो, लेकिन सोल्डर वापस आ जाता है, मतलब चिपकता ही नहीं है, सोल्डर नहीं चिपकता। कई बार होता है हमारे पास ऐसा। जैसे कि मैं बताऊं, पीसीबी एक प्लेट होती है, अगर पीसीबी प्लेट पर आप कोशिश करते हो उसको चिपकाने की, सोल्डर चिपकाने की कोशिश करते हो तो चिपकता नहीं है, वापस आ जाता है। तो इसको चिपकाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर फिर जो लेई है ना, ये लेई है जिसे आप सोल्डर फ्लक्स बोलते हो। इसको क्या करना है? यहाँ पर इसकी सहायता से, ये आपके पास सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन की सहायता से यहाँ लगाना है। ठीक है, और अब ये गर्म हो जाएगा। अभी यहां पर आप अगर लगाओगे ना पीसीबी के किसी भी जोड़ पे जहां पर पहले सोल्डरिंग नहीं होती, आराम से हो जाएगी। तो एक तो इसका काम है सोल्डरिंग आराम से करना, ये लेई के रूप में होता है। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहले इस पर बात करते हैं, कितने प्रकार होते हैं ये बाद में बताता हूं मैं। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, सोल्डर के फ्लक्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है भाई? कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स। और दूसरा है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ये पहला हो गया, दूसरा है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इनके अंदर अंतर क्या होता है भाई? दोनों के अंदर अंतर याद रखना है। इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है, ध्यान रखना। हमारे पास जो कोरोसिव फ्लक्स है इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। ठीक है, अम्ल और क्षार की मात्रा होती है, और इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन सा होता है, तो साफ साफ बोलना है जिसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती वो नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। नहीं होती, इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको चाहिए। थिनर जानते हो? थिनर, थिनर सभी जानते हो। केरोसिन तेल जानते हो? तेल। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप लोहे पर जो जंग लगने से जो बचाती है, ठीक है, ये सभी नॉन कोरोसिव आती है। इनके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती। फिर कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है? फिर कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है? ये रहा, ये है कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। काम क्या है फ्लक्स का? काम याद रखना है, जोड़ को मजबूत करना, सोल्डरिंग करने में आसानी प्रदान करना। ठीक है, धातुओं को जंग से बचाना। भाई धातुओं को जंग से बचाते हैं ना, लगाते हैं, थिनर लगाते हैं, केरोसिन तेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जंग ना लगे। तो इसी प्रकार से जोड़ को मजबूत बनाना, जंग ना लगना, ठीक है, सोल्डरिंग आसानी से करना, ये सभी सोल्डर का काम होता है। ये सभी सोल्डर का काम होता है। बात समझ में आ गई? तो सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, कोरोसिव, नॉन कोरोसिव। इसके अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो थिनर, केरोसिन तेल वगैरह है। इसके अगर एग्जाम्पल देखें जो कि मैंने आपको बताया कि ये लई के रूप में या चूर्ण के रूप में होता है।
ये लेई के रूप में या चूर्ण के रूप में होता है। बात समझ में आ गई। लास्ट एंड फाइनल है सोल्डरिंग आयरन। ये मेन है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी सोल्डरिंग नहीं होगी साहब। ये रहा सोल्डरिंग आयरन, आधा ये रहा सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है गैस सोल्डरिंग आयरन, एक कार्टेज सोल्डरिंग आयरन और एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, और भी होते हैं। ये अपने पास जो मेन इलेक्ट्रिशियन के काम आता है, ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन काम आता है। यहाँ से सप्लाई देनी है। इसकी जो टिप है इसे आप टिप बोलते हैं, और टिप कॉपर की होती है। टिप किसकी बनाई जाती है भाई? कॉपर की बनाई जाती है। और यहाँ पर ये टिप गर्म होगी और टिप गर्म होगी। ठीक है, टिप को गर्म करके यहाँ पर इस सोल्डर को यहाँ इस तरह से लगाना है और इस तरह से लगा करके किसी भी जोड़ पर चिपका देना है। यह है सोल्डर आयरन। ठीक है, क्या है भाई? सोल्डरिंग आयरन। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। विद्युतकार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कौन सा सोल्डरिंग आयरन काम आता है? इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इसके अलावा एक गैस सोल्डरिंग आयरन आता है, जिसमें कुछ नहीं आता, गैस डाली जाती है और पीछे से एक बटन होता है, उसको दबाओ तो उसके अंदर से मतलब हल्की हल्की आग निकलेगी। ठीक है, हल्की हल्की आग निकलेगी और उसी के अंदर से वायर भी निकलेगा। वायर को उसके लगाओ, यहाँ से अगर आप बटन दबाते हो उसका, तो इसके अंदर गैस के कारण हल्की हल्की आग निकलेगी और आग निकलने के साथ ही आप इसको यहाँ से गर्म कर सकते हो, और वो होता है गैस सोल्डरिंग आयरन। अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने पास इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये सोल्डरिंग आयरन, इसकी टिप है जो कि कॉपर की बनी हुई होती है। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या होगी भाई? सोल्डरिंग आयरन हो गई। तो ये थी आपकी सोल्डरिंग वाली क्लास। केबल्स की लास्ट क्लास थी। यहाँ मैं जानता हूँ इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हाँ पता है, कंफ्यूज हुए हो, तो इसको मेन जो चीज़ें हैं वो याद करना बता देता हूँ मैं, क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले फिलर और सोल्डर एक ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद में सोल्डर जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है, कठोर सोल्डर, नरम सोल्डर। यहाँ पर जो कठोर सोल्डर है ये 2 प्रकार का होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। इनका याद रखना है। अगर मान लो कि सोना आपको जोड़ना है तो सोने की मात्रा अधिक रखी जाएगी, चांदी को जोड़ना है तो चांदी की मात्रा अधिक रखी जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। अगर मान लो कि किसी कारणवश आप याद करो और एग्जाम में भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका देखा हुआ है, वहाँ पर देखते ही आपको याद आ जाएगा कि इसका यही था। जिसके अंदर सोने की मात्रा ज़्यादा दिखे लगभग वही सही होगा, जिसके अंदर चांदी की मात्रा अधिक दिखे लगभग वही सही होगा। दूसरी बात, यहाँ पर नरम सोल्डर की बात है, तो नरम सोल्डर सबसे पहले बना हुआ किसका होता है ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर और नरम करना है तो कैसे किया जा सकता है ये चीज़ याद रखनी है। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर काम में ले जाता है याद रखना है। इसके अंदर ये मात्रा याद रखो तो रख लेना। ठीक है, रख लेना। अब इसके बाद में ये सोल्डर, ठीक है, सोल्डरिंग फ्लक्स 2 प्रकार का होता है। किसमें अम्ल क्षार की मात्रा नहीं होती, किसमें होती है, ये याद रखना है। ये किस प्रकार का होता है? चूर्ण या लेई के रूप में होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, थिनर वगैरह जो मैंने आपको बता दिए याद रखना है। इसके अलावा सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? हेचेड सोल्डरिंग आयरन, ये नाम याद रखने, हेचेड सोल्डरिंग आयरन। और इसके अलावा कार्टेज सोल्डरिंग आयरन, कार्टेज सोल्डरिंग आयरन। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ये तो याद ही है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। और एक गैस सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं भाई, लगातार आपको सोल्डरिंग करनी है, बिना रुके सोल्डरिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप इससे अगर सोल्डरिंग करते हो, इससे सोल्डरिंग करते हो तो बार बार इसको हटाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बार बार इसको हटाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। भाई आप आओगे, इसको दूर लेकर के जाओगे, फिर यहाँ पर लगाओगे, फिर आप सोल्डरिंग करोगे। लेकिन लगातार अगर आपको सोल्डरिंग करनी है तो फिर कौन से सोल्डरिंग आयरन का आपको प्रयोग करना है? गैस सोल्डरिंग आयरन का। कौन से का? गैस सोल्डरिंग आयरन का। लगातार सोल्डरिंग के लिए गैस सोल्डरिंग आयरन का आपको प्रयोग करना है। बात समझ में आएगी? ये थी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करना है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। धन्यवाद साथियों।